नमस्कार दोस्तों और प्रिय बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलते सके। तो आज का प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न देखेंगे, धातु है, बताएंगे ये ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्सेनिक तत्व है, बताएंगे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आर्सेनिक जो होता है वह उपधातु कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी सी यानी उपधातु कहलाती है, जो कि एक तत्व से कहा जाता है आर्सेनिक को। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, उसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन आएगा, यानी निम्नलिखित में क्षार धातु है, बताएंगे क्षार धातु कौन सी होती है। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो क्षार धातु इसमें कहलाती है Na यानी जिसे कहते हैं सोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्षार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्षार धातुएं यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्षार धातुएं हैं, बताएंगे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो क्षार धातुएं कहलाती हैं यानी Li, Na और K यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों ही धातुएं हैं, ये क्षार धातुएं कहलाती हैं। और हमारे वीडियो को अपने साथियों को जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे आप लोगों को आपके साथियों का भी भला हो सके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यानी एंटी मनी है, बताएंगे एंटी मनी में यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी क्षार या फिर अधातु या फिर उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो एंटीमनी जो होती है वह कहलाती है धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए। और ये परीक्षा के लिए काफी अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए आप इन पे जरूर ध्यान दे करके इन्हें आप याद कर लें। तो एंटीमनी कहलाती है क्षार धातु, वो धातु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, बताएंगे क्यों होता है। बताएंगे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यानी ऑप्शन बी यानी टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होते हैं और इनका लेपन करने से जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह क्रिया नहीं करते, सड़ते गलते नहीं हैं और उनमें किसी तरह के कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं होते हैं और न वो किसी से क्रिया करते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी टिन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया कर लेती है, बताएंगे कॉपर या फिर आयरन, मैग्नीशियम या फिर सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सोडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है, बताएंगे यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी एनोडिंग या फिर कैटिनेशन या फिर बेसेमरीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडोनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक ऑक्सीजन परत कहलाती है। किसकी सतह पर? एल्यूमिनियम की सतह पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, बताएंगे यानी ओजोन या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन जो गैस है वह निष्कासित करता है। यानी जेडेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की जब क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस इसमें निष्पादित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, बताएंगे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी तांबा या फिर सोना या फिर पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निष्कासित या निकालती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी जिंक, कॉपर या फिर एजी यानी चांदी या फिर हाइड्रोगेरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिंक है वह निष्कासित करती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी विस्थापित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी यू, यानी कॉपर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13वां, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है, बताएंगे। ऑप्शन बी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जेड एन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जेड एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर यानी तांबा का अयस्क है, बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी बॉक्साइड या फिर मेलेकाइट या फिर कार्नेलाइट या फिर यानी सीडेराइट। तो बॉक्साइड है ये एल्यूमिनियम का है, कार्नेलाइट है ये कॉपर ग्लास, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मेलेकाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधातु है, अधातु बताएंगे क्या क्या है इसमें, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी के या फिर एफ या फिर एल्यूमिनियम या फिर Na। और प्रिय बच्चों या साथियों, आप अपने ये संकेतों को, सूत्रों को जरूर याद कर लें, जिससे आप लोगों को बोलने में या कहने में आसानी हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैट में मुख्यतः होता है, बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो मैट में जो मुख्यतः होता है वह होता है Cu2S व FeS। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, यानी क्लोरीन, तांबा या फिर जस्ता या फिर सल्फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता इसका या जेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, बताएंगे। ताम्र ग्लांस यानी Cu2S या फिर Cu2O या फिर CuFeS2 या फिर CuCOS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Cu2S इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ताम्र ग्लांस का एक रासायनिक सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, बताएंगे। क्लोराइड अयस्क का यानी बॉक्साइड या फिर मेलेकाइट या फिर सीडेराइट या फिर हॉर्न सिल्वर। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉर्न सिल्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक क्लोराइड अयस्क का उदाहरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कैल्कोसाइड अयस्क है, बताएंगे किसका। कैल्कोसाइड जो अयस्क है वो किसका है, आयोडीन का है या फिर आयरन का है या फिर सोडियम का है या फिर कॉपर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कॉपर का अयस्क कहलाता है, यानी कैल्कोसाइड। और इन प्रश्नों को जरूर याद कर लें, ये परीक्षा में
100% परीक्षा में आने वाले प्रश्न वो कहलाते हैं, जैसा कि इनमें सन भी पड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? बताएंगे जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? बताएंगे Cu, Zn या फिर Ag या फिर Ni। तो कॉपर नहीं होता है, Zn जिंक नहीं होता है, Ag यानी चांदी और Ni यानी निकिल, तो इसमें नहीं होती है Ag, जिससे कि बोलते हैं चांदी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फपोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है? बताएंगे फपोलेदार जो तांबे में कॉपर की मात्रा होती है वह कितनी होती है? यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 98% कॉपर की इसमें मात्रा पाई जाती है फपोलेदार तांबे में। और इसके लिए एक मैंने ट्रिक भी डाल रखी है, आप उसे देख लेंगे, वो वीडियो अच्छा है जो कि सभी मिश्र धातुओं याद करा देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पीतल है। बताएंगे पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 70% और 30% उसमें Zn पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पीतल कहलाती है एक मिश्र धातु। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, यानी वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत के तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाती है? बताएंगे उदासीनीकरण या फिर ऑक्सीकरण या फिर अपचयन या फिर संक्षारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संक्षारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण वह उसका विघटन नहीं होता है और वह प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।